Hello everyone, welcome to my channel Ways to Learn. Today we are going to start class 10th, chapter 3, pair of linear equation in two variable. आज हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे राइट इससे पहले वाली वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट करवाया है, तो प्लीज सी दैट वीडियो फर्स्ट, तब आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से क्लियर होगी राइट. रीड क्वेश्चन 1. Form the pair of linear equations in the following problems and find their solutions graphically. हमें जो नीचे प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, ये प्रॉब्लम दी है ना, इस टाइप की दो प्रॉब्लम्स हैं आपकी. उसमें क्या करना है, आपको स्टेटमेंट पढ़नी है और पढ़कर लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन फॉर्म करने हैं. लीनियर इक्वेशन फॉर्म करने के बाद आपको उन इक्वेशंस का ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है राइट. क्वेश्चन क्लियर हुआ कि आपको स्टेटमेंट रीड करनी है, उसके बाद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करने हैं, फिर उन इक्वेशंस को आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है राइट. नाउ हम फर्स्ट प्रॉब्लम जो दी हुई है हमें वो रीड करते हैं. 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. क्वेश्चन में बताया गया है कि आप 10 स्टूडेंट्स हैं जिसमें गर्ल्स बॉयज दोनों हैं, उन्होंने दोनों ने पार्टिसिपेट किया है मैथमेटिक्स क्विज में. ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं कि नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है. ठीक है, तो लिख लेते हैं लेट number of boys be x. ठीक है, and number of girls be y. ठीक है राइट, मतलब हमने बॉयज का x और गर्ल्स का y ले लिया. तो अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमारा क्या बनता है, 80Q. 10 स्टूडेंट्स है दोनों मिलकर, यानी स्टूडेंट्स में बॉयज और गर्ल्स दोनों हैं, तो मेंट यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इक्वल टू 10, दोनों स्टूडेंट्स मिलाकर 10 है. अब सेकेंड लाइन में हमें बोला गया है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, मीन्स गर्ल्स का नंबर 4 ज्यादा है बॉयज से. तो अब क्या करेंगे, ये बॉयज था और ये गर्ल, तो गर्ल में से आप क्या करोगे, -4 कर दोगे तो दोनों नंबर्स इक्वल हो जाएंगे ना राइट. तो इट मीन्स हमारी इक्वेशन क्या बन गई, ये वाली, और x माइनस वाई इज इक्वल टू -4 राइट. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है राइट. क्लियर. नाउ अब हम फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करेंगे. x की वैल्यू हम पुट करते हैं यानी लेट करते हैं. x की वैल्यू क्या होगी, 5. हम 5 ले लेते हैं, x की वैल्यू 5. तो लिख लेते हैं लेट x इक्वल टू 5. ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट कॉपी कर लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 10. तो x की वैल्यू हमने क्या प्रिज्यूम किया, 5. तो y क्या आ जाएगा आपका, ये देखेंगे, तो y आ जाएगा 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5. 5 आ गया. अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 6 पुट करते हैं. ठीक है, x की वैल्यू 6, तो अब हम 6 पुट कर देते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 10. तो y क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4, यानी 4 आ गया. क्लियर, इतना क्लियर हो गया आपको. नाउ अब हम सेकेंड इक्वेशन देखते हैं. सेकेंड इक्वेशन है आपके x माइनस वाई इक्वल टू -4. तो इसमें भी हम लेट करते हैं, x क्या है, हमने लेट किया x माइनस 4. ठीक है, लेट x बी -4. तो इक्वेशन कॉपी कर लेते हैं पहले, x माइनस वाई इक्वल टू -4. हमने x -4 प्रिज्यूम किया है तो -4 लिख लेते हैं x की जगह, माइनस वाई इक्वल टू -4. अब क्या हो जाएगा, ये माइनस वाई इक्वल टू -4, ये -4 इधर आके +4 हो जाएगा. तो क्या आया आपका 0, -4 + 4 0 आ गया.
यानी y की वैल्यू क्या आ गई 0, राइट, हमने 0 पुट कर ली। अब हम करते हैं x की वैल्यू 0 पुट करते हैं इक्वेशन में, तो x की जगह 0 पुट करते हैं, -y इक्वल टू -4। अब ये -y इक्वल टू -4 आ गया, माइनस से माइनस कट गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4, तो हमने यहाँ 4 पुट कर लिया, राइट। अब हम इन जो दोनों टेबल्स में हमारे सॉल्यूशन आए हैं, फर्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन है ये फर्स्ट टेबल में, और सेकंड टेबल में सेकंड इक्वेशन के सॉल्यूशंस है, तो अब हम इन सॉल्यूशंस को ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं, राइट। नाउ अब हम फर्स्ट इक्वेशंस के जितने भी हमने सॉल्यूशन निकाले हैं वो हम ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करते हैं, राइट। ये है हमारा ग्राफ पेपर, राइट, यू नो, ठीक है, जैसे कि आपको पता है ये ग्राफ पेपर है। अब ग्राफ पेपर में हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया, राइट। आप देख लीजिए अच्छे से, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ है, ठीक है। अब हम दोनों इक्वेशंस के जो हमने सॉल्यूशन निकाले हैं वो हमें ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है, राइट, यानी ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है। फर्स्ट इक्वेशन के जो हमने एक्स वाई की वैल्यूज निकाली हैं वो इस टेबल में, और जो दूसरी इक्वेशन सेकंड इक्वेशन की जो वैल्यूज निकाली हैं एक्स और वाई की वो इस टेबल के अंदर है। हम यानी फर्स्ट टेबल में जो पॉइंट्स हैं हमारे एक्स और वाई वो हम पहले प्लॉट करते हैं, राइट, यानी x5 है एंड y5 है, तो यानी x5 यानी x एक्सिस ये है 1 2 3 4 5, और y क्या है 5, यानी x के ऊपर ही जाना है आपको 1 2 3 4 5, राइट। ये पॉइंट आ गया आपका, क्या आया आपका ये 5 के ऊपर 5, यानी x एंड y दोनों 5, राइट। अब हमें सेकंड पॉइंट लेना है 6 4, यानी x 6 एंड y 4, यानी 1 2 3 4 5 6, और इसके ऊपर 4 1 2 3 4, यानी ये नंबर आ गया आपका 6 एंड 4, राइट। इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करके लाइन ड्रॉ करते हैं, राइट। ये हमारी लाइन आ जाती है, राइट। ये हमारी इक्वेशंस किसकी लाइन है, ये x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये कौन सी लाइन है आपकी x प्लस वाई इक्वल टू 10, राइट। नाउ हम सेकेंड इक्वेशन के जो वैल्यूज निकालनी है एक्स और वाई की वो ड्रॉ करते हैं, राइट। ये है हमारी सेकेंड इक्वेशन के एक्स और वाई की वैल्यूज। x हमने पुट किया था -4 तो y 0 आया था, और x पुट किया था 0 तो y हमारा 4 आया था, यानी -4 0, यानी -4 कहाँ पर है आपका, ये -1 -2 -3 -4, ठीक है, -4 के ऊपर 0, यानी यही पॉइंट आ जाता है हमारा, फिर 0 पे 4, यानी ये 0 है आपका, और ये 1 2 3 4, राइट। तो यानी ये दो पॉइंट आपके आए हैं, इन दोनों को हम ज्वाइन कर देते हैं, राइट। ये दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया, यानी ये ज्वाइन कर दिया, राइट। अब देखो ये दोनों लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो पहले लिख लेते हैं, हमने -4 0 लिया था, ये वाला पॉइंट -4 0 था, और सेकंड पॉइंट क्या था आपका 0 4, यानी ये लिख लेते हैं 0 4, राइट। नाउ अब हमें जो इक्वेशंस आई हैं ये इनका ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना है, यानी ग्राफिकली सॉल्यूशन कैसे कि ये दोनों लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये देखो आप देखोगे स्केल की हेल्प से कि भाई ये वाला जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट की क्या है ऑन एक्स एक्सिस, ये 3, यानी आपका एक्स क्या हो गया 3, और वाई क्या है आपका, y है आपका 7, ठीक है, ये देखो आ रहा है ना आपको समझ में, ठीक है। तो हम इनको पेंसिल की हेल्प से ड्रॉ भी कर सकते हैं फाइंड आउट करने के लिए कि भाई आपको अच्छे से दिखे और क्लियर हो, तो कर लेते हैं ड्रॉ ताकि क्लियर हो जाए। ये 3 पे आ गया और ये किस पे आ गया आपका 7 पे, राइट। तो हमारा क्या सॉल्यूशन आ गया, ये वाला जो पॉइंट आ रहा है ये पॉइंट आ गया हमारा 3 एंड 7, राइट। तो 3 हमारा क्या है, यानी x हमने x क्या माना था वॉइस, देयरफॉर
बॉयज़ कितने आ गए? बॉयज़ का नंबर है आपका 3, ठीक है। और गर्ल्स कितनी है? 7, राइट। क्लियर? अंडरस्टूड हो गया कैसे ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना है? हमें किसी भी प्रॉब्लम का ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना होता है तो हम सबसे पहले इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यूज निकालते हैं, फिर उन्हें ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, देन जहां पे वो इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे, राइट। और हमने कैसे फाइंड आउट किया ये आपने देखा। आपको अच्छे से क्लियर हुआ? आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ है तो प्लीज वॉच द वीडियो अगेन, राइट। नाउ हम फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना है, राइट। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, वेयर इज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। यानी हमें कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन निकालना है। तो इसके लिए हम सपोज करते हैं कि लेट cost of 1 pencil be ₹X and cost of 1 pen be ₹Y। फिर अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हम इक्वेशंस बनाते हैं, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या है? 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। यानी क्या इक्वेशन बनती है हमारी? 5 पेंसिल हैं और एक पेंसिल की कॉस्ट ₹X है, तो X से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 7 पेन्स हैं आपके और कॉस्ट ऑफ 1 पेन क्या है हमारा? Y, ठीक है। तो इक्वल टू ₹50, यानी 5X प्लस 7Y इक्वल टू 50। एंड सेकेंड लाइन में क्या है आपका? वेयर इज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। तो इसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट हमारी बन जाती है 7 आपके पेंसिल्स हैं और 1 पेंसिल का कॉस्ट इज X। इसी तरीके से आपके 5 पेन्स हैं और कॉस्ट ऑफ 1 पेन है आपके Y, ठीक है। तो टोटल रुपीज़ क्या है? 46। तो हमारी अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट दोनों इक्वेशंस बन गई। क्लियर हुई है आपको? नाउ अब हम फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं और उसमें x की वैल्यू प्रिज्यूम करते हैं, राइट। तो फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। अब x प्रिज्यूम करते हैं, लेट x हमने 3 लेना है, ठीक है। मतलब कोई भी नंबर ले सकते हो आप, मैंने 3 लिया है, ठीक है। लेट x बी 3। तो y निकालना है, y निकलेगा कैसे देखते हैं। x की जगह 3 पुट करो, तो x की जगह 3 पुट करने से हमारा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 7y इक्वल टू 50 और ये हो जाएगा 15 प्लस 7y इक्वल टू 50। यानी 7y इज इक्वल टू क्या आ जाता है? 50 माइनस 15। तो क्या हो जाएगा? 50 माइनस 15 35। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 35/7। तो कैंसिल करेंगे, डिवाइड किया तो 7 5 से 35, यानी 5 इस वाली इक्वेशन में लिखना है, यानी इस वाले टेबल में हमने पुट कर लिया। जब x प्रिज्यूम किया था 3 तो y हमारा 5 आ गया, राइट। क्लियर हो गया? अब हम x लेते हैं 0, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेते हैं 5 x की जगह 0 प्लस 7y इक्वल टू 50, यानी ये 0 हो गया। 0 प्लस 7y इक्वल टू 50, यानी y क्या आ जाएगा हमारा? 50/7। डिवाइड करो, 7 7 जा 49, ठीक है। 1 बचा, 7 1 जा 7, फिर 3 बचा, 7 4 जा 28 हो जाएगा, यानी 7.14 आ गया। यानी हम इसको लिख लेते हैं 7.1। अप्रॉक्स क्या हो जाता है ये? 7.1 अप्रॉक्स, ठीक है। तो 0 लिया तो क्या आ गया हमारा? 7.1। तो हमने 7.1 वैल्यू पुट कर ली, राइट।
नाउ अब हम सेकेंड इक्वेशन लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन है आपका 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46, राइट। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन थी। अब इसी तरह से हमें इसमें भी x को लेट करना है। हम x को लेट कर लेते हैं 0, ठीक है। तो 0 पुट करते हैं, प्लस 5y इक्वल टू 46। ये 0 हो जाएगा, प्लस 5y इक्वल टू 46। तो 5y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 46, और y इज इक्वल टू 46 अपॉन 5, यानी 5 9 ज़ा 45, ठीक है। डिवाइड हो रहा है, 5 9 ज़ा 45 और 1 बचा, 5 2 ज़ा 10, 9.2 आ गया, यानी 0 पे आपका 9.2 आ गया, राइट। इसी तरह से हम अब x की वैल्यू 3 प्रिज्यूम कर लेते हैं। आप कुछ भी ले सकते हैं, मैंने 3 लिया है, राइट। तो अब x की जगह हम 3 पुट कर देते हैं, प्लस 5y इक्वल टू 46। तो ये 7 3 ज़ा 21 प्लस 5y इक्वल टू 46। अब ये क्या हो जाएगा आपका 21 प्लस 5y इक्वल टू 46। अब 5y इक्वल टू क्या हो जाएगा 46 माइनस 21, माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा 5y इक्वल टू 6 में से 1 गया 5, 4 में से 2 गया 2, यानी y की वैल्यू आ जाती है आपकी 25/5, यानी 5 5 से 25, राइट। यानी 3 पर 5 आ गया, यानी x हमने 3 पुट किया तो y 5 आ गया, राइट। आपको अच्छे से क्लियर हो गए। ये हमने दोनों इक्वेशंस की x और y की वैल्यूज निकाल लिया। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस की जो वैल्यूज आई हैं x एंड y की, वो हमें ग्राफ पेपर पर प्लॉट करनी है, राइट। नाउ अब हम फर्स्ट इक्वेशन की जो हमने वैल्यूज निकाली हैं x एंड y की, वो हम प्लॉट करते हैं। यानी x 3 है एंड y 5 है, तो 3 5, यानी 1 2 3 ये हो गए 3 और 5 1 2 3 4 5, तो ये पॉइंट आ गया हमारा, राइट। अब हमें लेना है 0 7.1, यानी ये 0 है और 7.1 क्या हो गया, ये हो गया हमारा 7 और 7.1 ये पॉइंट आ गया हमारा, राइट। तो हम लिख लेते हैं, ये हमारा क्या था 3 5, तो ये हमने 3 और 5 लिख लिया। और सेकंड पॉइंट क्या था 0 7.1, यानी 0 7.1, राइट। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं, राइट। तो ज्वाइन किया, ये हमारा ज्वाइन करने पे ये लाइन मिल गई हमें, राइट। तो इक्वेशन क्या है ये हम वो लिख लेते हैं। इक्वेशन हमारा 5x प्लस 7y, यहाँ ऊपर लिख लेते हैं 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, राइट। ये हमारी इक्वेशन आ गई, राइट। अब सेकेंड जो इक्वेशन है उसकी जो एक्स वाइज की वैल्यू हमने निकाली है वो हम देख लेते हैं, वो ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये क्या है सेकेंड इक्वेशन की वैल्यू में x हमने 0 पुट किया तो y हमारा 9.2 आया, यानी ये x 0 है और y 9.2, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 9.2, ठीक है। ये आ गया हमारा पॉइंट, यानी 0 9.2 हम लिख लेते हैं, राइट। अब हम सेकेंड पॉइंट लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन का 3 5, तो 3 5 क्या होगा 1 2 3 एंड 5, 1 2 3 4 5, यानी ऑलरेडी हमारा पॉइंट फर्स्ट इक्वेशन में आ चुका है। इट मीन्स ये हमारा कॉमन पॉइंट आ रहा है। तो अब हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो ज्वाइन करने पे देखते हैं क्या लाइन आ रही है हमारी, राइट। ये हमारी इक्वेशन की लाइन आ गई, राइट। और हम देखते हैं कि ये जो पॉइंट है इंटरसेक्शन का वो क्या आ रहा है, ठीक है। स्केल से देख लेते हैं। ये आ रहा है आपका, ये आपका 3 आ रहा है और ये 5 आ रहा है, राइट। समझ आ गया क्या क्या आपका ग्राफिकली सॉल्यूशन। ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इससे आपको पता लग गया x की वैल्यू 3 है एंड y की वैल्यू 5 है। तो इट मीन्स कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल हमारा क्या है ₹3, ठीक है। एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन क्या है आपका ₹5, राइट। हमें ये निकालना था कि कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल निकालिए और कॉस्ट ऑफ 1 पेन निकालिए। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू ₹3 है एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू ₹5 है, राइट। अंडरस्टूड। वो
क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए हैं तो प्लीज वॉच द वीडियो अगेन, एज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर वॉचिंग न्यू वीडियोस। थैंक यू।